Welcome back students. In the last lecture we were discussing about the Lenz law. Today I am going to discuss about motional EMF. तो मोशनल EMF क्या होता है? मोशन इसमें होगी, नाम में जाहिर है मोशन इसमें होनी चाहिए। और आप इसको समझने के लिए ये कंसीडर करिए कि मान लीजिए किसी रीजन ऑफ स्पेस में कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, क्रॉस साइन यही बता रहे हैं। ये इस रीजन में आपका इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है और इस रीजन में एक कंडक्टिंग वायर है इस शेप में, और आप इस वायर को इसमें मोशन करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं इसमें आगे पीछे। तो मान लीजिए एट एनी इवेंट ये आपका इसके इक्वल है, ये सॉरी वेलोसिटी v से इधर मूव कर रहा है और इस वायर की लेंथ का x पार्ट यानी कि लेंथ पूरे वायर की जो एक आपका रेक्टेंगल बन रहा है, पूरे वायर की लेंथ तो x से ज़्यादा है, लेकिन एट दैट मोमेंट इन विच यू आर टेकिंग द ऑब्जर्वेशन आपका जो वायर है इसका x लेंथ इसके अंदर है मैग्नेटिक फील्ड की और बाकी बाहर है। और ये जो इसकी हो जाएगी आपकी विड्थ, आप इसको b मान लीजिए। तो अगर ये बाहर की तरफ जा रहा है दैट मीन्स द एरिया ऑफ दिस लूप इन द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग। क्या मतलब है इस बात का कि जैसे जैसे आप इसको बाहर लेके आओगे वैसे वैसे आपका x डिक्रीज होगा। x के डिक्रीज होने का मतलब ये है क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेड्थ विल बी द एरिया। अगर x डिक्रीज हो गया तो आपका एरिया इन द लूप वो कम होता रहेगा। आप इसको धीरे धीरे बाहर खींचते चले जाओ, धीरे धीरे नहीं तेजी से खींचते हैं इसको ऐसे लेफ्ट राइट। तो अंदर जो एरिया होगा, एरिया विद इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस लूप इज बेसिकली गोइंग टू डिक्रीज। इफ एरिया इज डिक्रीजिंग दैट मीन्स फ्लक्स, and flux, magnetic flux is equal to magnetic field into area into the in the magnetic field। अगर एरिया आपका कम होगा तो जाहिर बात है आपका फ्लक्स कम होगा। दैट मीन्स और फ्लक्स इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। आप जैसे जैसे इसको बाहर खींचते जा रहे हो वैसे वैसे एरिया कम होता जा रहा है। एरिया कम होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी आपका कंटिन्यूसली डिक्रीज होता रहेगा। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो आपका कांस्टेंट नहीं है और वही चाहिए भी होता है आपको इंडक्शन के लिए। चलिए साहब, तो जब आप इसको बाहर की तरफ लेके जाओगे, जब हम इसको बाहर की तरफ लेके जाते हैं तो फ्लक्स इज गोइंग टू डिक्रीज विद इन द लूप। और जब फ्लक्स डिक्रीज होता है तो मैंने एक पिछले लेक्चर में एक बात बताई थी सीधे आपको ट्रिक कि जो आपका करंट होगा दैट विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। द इंड्यूस्ड करंट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक दिस। आई आपका गिवन है मैग्नेटिक फील्ड, आपको आई आपने कैलकुलेट कर लिया अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, और आपका जो ये है मैग्नेटिक फील्ड वो गिवन है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। आप यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। मैग्नेटिक फोर्स यहाँ इस डायरेक्शन में होगा। फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स का आई एल क्रॉस बी, और इन मैग्नीट्यूड फॉर्म F will be equal to ILB sin theta, where theta is the angle between length which is this or this and B magnetic field into the plane of the paper। चाहे आप किसी भी आर्म पे हो थीटा हमेशा 90 डिग्री रहेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू ILB। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड आपने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया, कोई मसला, वो मैग्नेटिक फोर्स आ गया। और फोर्स की डायरेक्शन जो होगी आपकी, जैसे अगर आपका करंट इधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो एल क्रॉस बी, एल की डायरेक्शन में हाथ करके बी की तरफ फिंगर लेके आइए तो थंब होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द एफ। तो इधर F1 हो जाएगा, इधर ये F2 हो गया और इधर आपका F3 हो जाएगा ये। ओके चलिए जी, तो लेंथ आपकी यहाँ पर F1 और F2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इक्वल और अपोजिट है। जो बाद में फाइनली फोर्स बचेगा दैट विल बी आई इस वायर की वजह से बचेगा। यानी कि आप इस वायर को इधर लेके जाना चाह रहे हो और ये वाला फोर्स आपके मोशन का अपोज कर रहा है इस डायरेक्शन में। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो इस वायर का जो कंडक्टर की लेंथ है वो है बी। ये आपका मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर बच जाएगा बाद में। हमें बेसिकली अभी जो है मैग्नेटिक फोर्स में इंटरेस्ट नहीं है, अभी हमें इंटरेस्ट है इसके ईएमएफ में, मोशनल ईएमएफ। इसकी मोशन की वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसमें इंटरेस्ट है। और मोशनल ईएमएफ के लिए आपको रेट ऑफ फ्लक्स ऑफ चेंज चाहिए होता है, बिकॉज वी नो दैट ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ दैट विल बी इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई जो है मैग्नेटिक है यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स है ये आपका। तो और फ्लक्स की जो अगर आपको मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है, और अगर आप मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं तो इट विल बी इक्वल टू डी फाई बी अपॉन डी टी।
तो माइनस का साइन खत्म हो जाएगा आपका। एंड फाइव बी विच इज मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली दैट विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। एट दिस इवेंट एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सो यू कैन राइट मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू लेंथ, सॉरी बी है, बी इंटू एक्स इंटू ए, तो ये हो जाएगा आपका बी एक्स। एंड यू कैन से दैट and the induced EMF according to this equation that will be the derivative of flux and it will be equal to B, और B कांस्टेंट है, इनका कोई डेरिवेटिव नहीं होगा, and it will be equal to dx upon dt। ओके, ऐसा करो, इसको L कंसिडर कर लो लेंथ को, और ये पूरा जो साइड है इसको B मान लेंगे, तो यहाँ पर ये ILB ही रहेगा। So the EMF, induced EMF BL, derivative of distance with respect to time, that is velocity, so it will be BLV. This will be the derivation of motional EMF for a conducting loop moving into and outside of the plane of the magnetic field. So this is the motional EMF प्रोड्यूस्ड बाय दिस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मोशन। अच्छा, ये मोशन जो है वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको आप जो है इसको मूव कर रहे हैं फिजिकली, आपका मैकेनिकल वर्क है जो यहाँ पर इस कंडक्टर को अंदर या बाहर जो है मूव करा सकता है। ईएमएफ आ गया, करंट कितना हो जाएगा, द करंट विल बी इक्वल टू ई बाई आर एंड दैट विल बी बी एल वी बाई आर। ये आपका करंट हो गया प्रोड्यूस। व्हाट विल बी द रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन मीन्स पावर, व्हाट विल बी द rate of work done, that is power, sorry वेक्टर नहीं होती है, ये स्केलर होती है। पावर will be equal to F into velocity and the force is ILB into V and the value of I is BLV by R, so it will be B square V square L square by R. This will be the rate of work done by the observer or done by the object on this wire. अब जो आपने ये वर्क किया था इस पे, जो कि पावर के फॉर्म में आपको मिला है, ये गया कहाँ, उसको देखने के लिए हम जो है इसमें इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो पावर जनरेट हुई है, जिसकी वजह से हीट डेवलप होती है, ज़रा उसको देखते हैं। दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पर रखें, आई की वैल्यू आप यहाँ पर रख दें, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो इट विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर। दैट मीन्स द इंड्यूस्ड हीट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द रेट ऑफ वर्क डन बाई यू। ये वो इंड्यूस्ड हीट है जो इस करंट की वजह से इस सेगमेंट में प्रोड्यूस हुई, और ये वो वर्क है, रेट ऑफ वर्क है जो आप इसको मूव करने के लिए कर रहे थे, दोनों एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब ये है कि आप जो वर्क इसको मूव करने में सप्लाई करते हो, वो वर्क यहाँ पर एक करंट प्रोड्यूस करने में यूज हो जाता है, जो करंट फिर यहाँ पर उस आपकी एनर्जी को वो करंट यहाँ पर हीट की फॉर्म में डेवलप कर देता है। तो बेसिकली कहीं पर गई नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर बैलेंस्ड है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो छोटा सा टॉपिक है, एडी करंट्स जिनको हम कहते हैं। तो एडी करंट्स क्या होते हैं, ज़रा वो देख लीजिए, ज़रा सा टॉपिक है वो। अभी हमने डिस्कस किया था कि जब कोई कंडक्टिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है, अगर ये एक वायर है और आप इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराओ, तो इसके अंदर एक करंट इंड्यूस हो जाता है। अगर ये एक वायर की जगह एक मेटेलिक ब्लॉक हो, यानी कि एक थिन वायर नहीं है, पूरा एक लोहे का टुकड़ा है जो इसके अंदर बाहर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, जब किसी आप मेटेलिक क्यूब को आप कह लीजिए, जो आप किसी क्यूबॉइड या किसी 3 डायमेंशनल पीस ऑफ मेटल को आप इसके अंदर मूव कर, अब ये वायर नहीं है, ये पूरा जो है फील्ड है, यहाँ पर 3D ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। जब आप इसके अंदर बाहर करते हैं, तो अब जाहिर बात है, जैसे इंड्यूस यहाँ पर करंट होता है, वैसे यहाँ पर भी करंट होता है, इंड्यूस होगा, लेकिन वो करंट जो है इट विल स्वर्ल लाइक दिस, इट विल बिहेव लाइक it get captured into a whirlpool, it will swirl, or like it will behave as it get captured
इन ए व्हर्लपूल, जिसको हम एडी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एडी कहते हैं। तो इसी के नाम पे जब किसी भंवर में कोई चीज़ फंस जाती है तो वो ऐसे 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 घूमने लगती है ना, इसी तरह से ये करंट जो है इसके अंदर ऐसे 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 राउंड राउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। और वो करंट जो कि अभी हमने डिस्कस किया था कि जो करंट इंड्यूस होता है वो हीट भी प्रोड्यूस करता है, वो इस मेटल के ब्लॉक को हीट कर सकता है, इसको गर्म कर सकता है। इसका आप जो है एक डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन इसका हम डेमोन्स्ट्रेशन इस तरह से कर सकते हैं। इसको हम डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई पीस ऑफ मेटल है और आपने इसको हैंग कर दिया है और ये ऐसे ऐसे घूम सकता है, ऐसे ऐसे, ये जो है लाइक ए पेंडुलम जो है ये आपका स्विंग कर सकता है। अब आप यहाँ पर इसके किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दीजिए। अब चूंकि स्विंग कर रहा है तो किसी टाइम वो यहाँ पर भी आएगा, किसी टाइम वो यहाँ पर भी आएगा, पेंडुलम है ना, तो ऐसे ऐसे स्विंग कर रहा है। जब ये इस मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करता है, मान लीजिए आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे हमारे पास ये पीस ऑफ पेपर है और ये पीस ऑफ पेपर जो है आपने इसको यहाँ से हैंग कर दिया और ये ऐसे 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 आपका जो है ऐसे घूम सकता है इसमें। अब बीच में आपने कहीं मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है, जब ये इसके अंदर से गुजरेगा जब मैग्नेटिक फील्ड से, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एडी करंट प्रोड्यूस होने चाहिए। एडी करंट जब प्रोड्यूस होंगे तो वो हीट प्रोड्यूस करेंगे, तो इसके मोशन की वजह से जो वर्क इस पे हो रहा था वो हीट में जो है आपका ज़ाया हो जाएगा। तो कुछ टाइम बाद ये होना चाहिए कि इसकी जो मोशन है वो रुक जानी चाहिए, और देखा भी यही गया कि कुछ टाइम बाद ये पहले घूमता रहता है ऐसे, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है ये रुक जाता है। इसके रुकने की वजह यही है कि इसके अंदर जो मैकेनिकल वर्क था वो मैग्नेटिक फील्ड में इंड्यूस करंट होने की वजह से हीट में लॉस्ट हो गया आपका। तो ये यहाँ से आप इसको डायरेक्टली डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं मैग्नेटिक, इसको एडी करंट को आप देखने के लिए। इसी के साथ एक और बड़ा छोटा सा टॉपिक होता है जिसको हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड फील्ड कहते हैं, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो क्या होता है, इसकी बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है, तो ये आपको आना चाहिए। आप ये अज्यूम करिए कि किसी रीजन ऑफ स्पेस में कोई चार्ज पार्टिकल यहां पर रखा हुआ है, यहां पर, अब या कोई रिंग इस तरह से रखी हुई है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जिसमें रखा हुआ है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसके साथ ही यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। वो ईएमएफ यहाँ पर एक करंट को इंड्यूस करेगा। तो यहाँ अगर ये इसके पीछे का बैकग्राउंड का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो तो यहाँ पर एक करंट इंड्यूस हो सकता है। जब करंट इंड्यूस हो गया तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल फॉर एग्जांपल यहाँ पर रखा हुआ है तो इस पर एक जो है फोर्स काम करेगा, इन द अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द करंट। ये जो फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली इंड्यूस्ड फील्ड है। ये हमें इसी को जो है कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट करने का कोई बहुत बड़ी इसमें ट्रिक है नहीं। मान लीजिए इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से r है, और हम जानते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है आपका, दैट इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और वर्क क्या होता है? वर्क इज नथिंग बट द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स इज दिस क्यू टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड dl। So the induced EMF is equal to line integration of this field around this loop, this electric field, induced field, divided by Q naught obviously. So the induced EMF it will be equal to E dot dl। क्लोज लूप बन रहा है ये यहाँ पर। बट अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ फैराडे लॉ, E इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अगर वहां पर n नंबर ऑफ टर्न्स हो, यहाँ पर ये n फाई जो है मैग्नेटिक है। अब चूंकि दोनों ही इंड्यूस्ड ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दोनों को आपको इक्वेट करना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज दैट मैं इसको n इक्वल टू 1 के लिए ये एक्सप्रेशन लिखूंगा, द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। इट इज अ वेरी वेरी रिमार्केबल रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में मैग्नेटिक फील्ड है।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है और ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों का कोरिलेशन इस इक्वेशन के थ्रू कर सकते हैं आप। अगले लेक्चर में इस फॉर्मूले को याद रखिएगा और इस प्रोसीजर को इसी पे बेस्ड मैं एक न्यूमेरिकल करूँगा आपके लिए।